हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल चैलेंजिंग लाइफ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र सिंह, फाउंडर एंड CEO ऑनलाइन काउंटर। अगर आप इनविटेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने जो अभी बनाया है करंटली में, उसका लिंक मैंने आई बटन के ऊपर दे दिया है। आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। प्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट है, योर प्रेजेंटेशन शुड बी लेस देन 30 मिनट्स। इसका मीनिंग ये हुआ है कि अगर आपका प्रोस्पेक्ट 30 मिनट से ज़्यादा आप उनका टाइम लेते हो तो उनका जो अटेंशन टाइम है वो कम होने लग जाता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि 30 मिनट के अंदर अंदर उसको प्रेजेंटेशन दे दी जाए। इससे ज़्यादा फिर वो आदमी मतलब बोरिंग होने लग जाता है। मेरे साथ भी ऐसा हो रखा है। एक बार एक कंपनी आई थी, नाम मैं लेना नहीं चाहता। उन्होंने लगभग ऐसा सेटअप कर रखा था, चार चार मतलब जैसे बैठाया हमको, और पीछे साइड में टेबल थी, उसके ऊपर प्रोडक्ट रख दिए उस कंपनी के। और हमको लगभग 3 घंटे तक उन्होंने प्रेजेंटेशन दी और मैं बुरी तरह से थक गया था। घर आके मैं उसमें 3 घंटे तक सोया था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा उस टाइम में क्या हालत हुआ होगा। एक तो टाइम जो वेस्ट हो जाए तो होता है, अलग से मन में जो गाली पड़ती है वो अलग। आपको तो पता ही होगा क्या होता है इसके अंदर। तो आप इन बातों का ध्यान रखें। अब बात करें दूसरे पॉइंट की, इसके ऊपर हमको ध्यान ध्यान देना है। इट्स नॉट अ प्लान, ये ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन स्किल्स। जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्ट आपके अंदर वो क्या देखता है। वो किसी कंपनी को नहीं जानता, किसी प्रोडक्ट को नहीं जानता, वो सिर्फ आपको जानता है। उसको किसी और से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, आप कैसे रहते हैं, कैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज है। आप उनके ऊपर वो उसका सबसे पहले फोकस जाने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके बोलने की और स्किल्स और प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, और टेक्निक सेंस भी अच्छा मायने बहुत मैटर करता है। तो आपको प्रेजेंटेशन देते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं तो आपको जब जैसे कि डायरी लेते हैं, एक पेन लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, 2 रुपए के पेन से बता रहे हो कि ये ऐसा हो जाएगा। तो कम से कम एक अच्छी क्वालिटी का 10 रुपए वाला, कोई इससे ज़्यादा महंगा नहीं कह रहा हूँ, कम से कम 10 रुपए वाला तो अच्छा पेन आप यूज कर सकते हैं। और साथ में डायरी भी अच्छे से रखें ताकि उसके अंदर लिखें जो भी आप लिखना चाहते हैं, उनके बारे में समझाना चाहते हैं तो अच्छे से उसको समझा पाए। ऐसा नहीं कि अगर पेपर कहीं देख गया, कोई अखबार देख गया और वहाँ पर शुरू हो गए। तो इन बातों का जरा ध्यान रखें। अब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। जब भी कोई प्रोस्पेक्ट आता है तो उसको उसके नीड्स के अकॉर्डिंग ही पहले उसको नीड्स पहचानिए। आप उसको नीड्स पहचानेंगे कि अगर मान लो कोई गरीब है या फिर उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है उसको आप पहले समझिए, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद में हमको उसको आगे बात बतानी है। ऐसा नहीं कि अगर उसको मैं गाड़ी की जरूरत है, आप उसको BMW के सपने दिखा रहे हैं तो वो आपको बैठने वाला नहीं, वो मैच नहीं करने वाला, आपको ज्वाइन नहीं करने वाला। तो सबसे पहले जब भी कोई आता है तो सबसे पहले उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है, उसके लाइफ में क्या हो रहा है, उसके बारे में पहले जानिए ताकि आप उसके अकॉर्डिंग एक अच्छा सा मार्केटिंग प्लान बना सकते हैं। सोचेंगे के नीड्स एंड वांट्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके लिए भी मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ जिससे आप प्रोस्पेक्ट के नीड्स एंड वांट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, खाली प्रोस्पेक्ट से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। एट ए टाइम, व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। जब भी आप ये क्वेश्चन पूछेंगे उनको प्रोस्पेक्ट को, तो वो आपको बताएगा कि उसकी सबसे बड़ी क्या उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट ए टाइम। तो उसके बारे में आपको धीमे धीमे जानकारी होने लग जाएगी। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, उसमें होता है कि वाई, इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। दूसरा पॉइंट है उसका रीज़न जानना। तो इसके लिए आप अंदर कुछ वर्ड्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही वो बात कर रहा है उसी के साथ साथ में अपन कुछ पॉइंट्स वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैसे अच्छा ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ था। इस टाइप के वर्ड्स यूज करके आप उनको प्रोवोक कर सकते हैं कि वो अपनी बात को और गहराई तक बताएं, उसका कारण बताएं। और फाइनली पॉइंट जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। इसके अंदर उनको कह सकते हैं अगर नहीं हुआ तो कंडीशन देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर वो इससे पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या फिर वो कुछ कर नहीं पाएगा, या फिर उसके सपने चूर चूर हो जाएंगे। इस तरह से आप इन 3 पॉइंट्स का यूज करते हुए आप उनके नीड्स एंड वांट्स को जान सकते हैं। चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, क्रिएट योर ओन कस्टमाइज मार्केटिंग प्लान। जब आप प्रोस्पेक्ट की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब बारी आती है उसको एक कस्टमाइज प्लान बनाने की। तो आप उसको एक कस्टमाइज प्लान दे सकते हैं जो उसके लिए वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करेगा। उसको अपने मार्केटिंग प्लान की वैल्यू इतनी बढ़ा दीजिए कि वो उस
प्लान के अंदर ज्वाइन हो ही जाए, 101% ज्वाइन खुद बोले कि हाँ मुझे इसके अंदर ज्वाइन होना है। और उसके अकॉर्डिंग अगर उसको फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसकी गाड़ी की व्यवस्था चाहिए, उस गाड़ी की उसकी इच्छा है लेने की, अगर उसको मारुति सुजुकी की जरूरत है तो आपको उसको लैम्बोर्गिनी के सपने नहीं दिखाना है, उसको खाली उतना ही बताना है कैसे वो मारुति सुजुकी अचीव कर सकता है, वो कितने दिन में वो उसको अचीव कर सकता है, इसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा, इस तरफ से उसका मार्केटिंग प्लान आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।